नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप लोग दिन ब दिन भटके ना, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने एक नई सीरीज मैंने सोचा है कल से चालू करूंगा। क्या सीरीज का नाम सुनना चाहेंगे आप? सीरीज का नाम है जीत दिल से। जीत दिल से में आपको कल से नई नई स्टोरी देखने को मिलेगी। जो लोग स्ट्रगलर्स हैं उन्होंने कैसे अपनी सक्सेस पाई है, वो एक अलग वे में कल से देखने को मिलेगी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, शेयर कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का मुद्दा अलग है और संगीन है। दोस्तों, आज का मुद्दा है अंतिम संस्कार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाते हो शमशान पे कभी, तो अब देखना कि अंतिम संस्कार हो रहा होता है। आज तो देखो वो सिस्टम भी नहीं रहा कि आप खड़ी वड़ी से लेके आप सामने जला रहे हो। आजकल तो इलेक्ट्रिक चुल्ली का चूल्हा जो है, इलेक्ट्रिक चूल्हा, वो उसका प्रयोग होता है जब कोई मर जाता है। जब कोई मर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो जब उसको जला दिया जाता है तो उसका जो आत्मा है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना? तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है उसका आत्मा, और तभी उसके आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये बात उतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बोल रहा हूं। बात अक्सर ये होती है कि अक्सर देखा ये गया है कि जो घर के बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको उसका जो लड़का है, ज्यादातर केस में, कुछ कुछ केस में घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में उसके आत्मा को उस हालत में उसकी अगर डेथ हो गई, क्या वो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो आत्मा यहां किसी और के पास नहीं भटकेगी, वो आत्मा भटकेगी उसके लड़के के पास जिसने उसको बाहर निकाला है। और वो आत्मा ऐसी भटकेगी ना कि वो लड़का ना ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा उसकी वजह से, क्योंकि उसने बुरा किया है। जो याद रखना, आत्मा जो होती है शरीर में, भूत भूत कुछ नहीं होता, आत्मा होती है। ठीक है? तो आत्मा जो इंसान की भटकती उन लोगों के ही अंदर है जिन लोगों ने किसी का बुरा किया है या जिन लोग किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं। ठीक है? अभी अगर मैं राम की बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि जिसने अपने घर को पिताजी को बाहर निकाला, उसका बेशक शरीर जल गया हो लेकिन आत्मा इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि उसके आत्मा को शांति मिली ही नहीं ना। क्योंकि उसने जो किया, उसके आत्मा को शांति अगर मिली होती तो फिर क्या वो ऐसा करता? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है? इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि जब भी हम शमशान में जाए, अंतिम संस्कार का देखें, अगर अंतिम संस्कार अच्छे से ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। कई लोगों को देखा है कि वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं, फटाफट करके चले जाते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। अंतिम संस्कार में माना कि 20 लोग जा सकते हैं कोरोना वायरस के काल में, लेकिन जो अंतिम संस्कार होता है ना, वो तभी वो होना तो चाहिए, और उस हालत में होना चाहिए जब उसके माँ बाप को शांति मिले। मैं तो यही कहना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग अंतिम संस्कार कर रहे हो, ठीक बात है, लेकिन जिसका भी जो भी आपकी फैमिली में डेथ हो रहा है, उनकी आत्मा को शांति मिली है कि नहीं, वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। क्योंकि आत्मा इधर उधर भटकेगी, बाकी लोगों के मन में पैदा होगा कि यहाँ पर भूत है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जहां वो जो नहीं रहनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपके अंदर होंगी। ठीक है ना? तो अंतिम संस्कार अच्छे से कीजिए। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को खिलाइए कुछ ना कुछ। ठीक है ना? तो अंतिम संस्कार करने के बाद तो हमें यही कहना है कि हमें ये देखना है कि हमारे परिवार में जो बूढ़े माँ बाप है, या जो बूढ़े लोग हैं, या बूढ़े कोई भी है, या रास्ते में हम जाते हैं कोई भी बूढ़ा दिखता है हमको, ठीक है ना, तो हमको क्या करना है? हमको उनसे अच्छे से बात करना है। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है कि माँ बाप का आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा तो हम कहीं भी कुछ भी आगे कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी हमारे पास पैसा आ जाए, लेकिन अगले दिन वो पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, ये पैसा आपको यहीं का यहीं छोड़ के जाना है। बैंक बैलेंस में रहेगा, आप मर जाओगे, वो बैंक बैलेंस आपका पूर्वज, आपका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा यूज करेगा। ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? तो अंतिम संस्कार होने से पहले मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहूंगा और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि अंतिम संस्कार करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपके परिवार में कोई दुखी तो नहीं है, आपके परिवार में आपने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर दिया है तो आपको इस पाप का भागीदार माना जाएगा और इस पाप में आपको सजा जरूर मिलेगी। तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे उनकी आत्मा को शांति ना मिले।
अगर ये वीडियो थोड़ा सा अटपटा है, पर मुझे लगता है ये नॉलेज आपको देनी जरूरी थी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की ऐसी ही नोटिफिकेशन मैं लाता रहूं। तब तक के लिए लव यू।